खबर आपको दें कि पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत कोर्ट में जारी हुई और आधे घंटे का वक्फा कर दिया गया है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पीटीआई का शेड्यूल अमली तौर पर मुमकिन नहीं लग रहा। पीटीआई अरकान को ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। आपको अपडेट करें हैं कि पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत में आधे घंटे का वक्फा हुआ है। बात करते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे हसीब भट्टी हमारे साथ मौजूद है। हसीब भट्टी, बताइएगा, मोहम्मद अली मजहर जो थे उन्होंने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई अरकान को ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है। इस हवाले से मजीद क्या पेशरफ सामने आई है अब तक? देखिए, इस वक्त तो वक्फा हो चुका है आधे घंटे का, लेकिन इससे पहले आज की बड़ी दिलचस्प जो प्रोसीडिंग थी, इसकी समाअत थी, इसके अंदर बड़े रिमार्क्स आए ख़ुसूसन चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से। और दूसरी तरफ जो दूसरे दो जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत की तरफ से, जस्टिस मुसरत का कहना था कि कोई लगता नहीं है कि कोई कागजात ऐसे पीटीआई के पास हों अपने इंतखाबात कराने के हवाले से, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि जो कोई कागजात तो हमें दिखा दें कि जिससे हम ये माने कि पीटीआई ने इलेक्शन करवाया। जबकि दूसरी जानिब जो अली जफर है, बैरिस्टर अली जफर पीटीआई के वकील, उनका आज सारा फोकस जो था वो पेशावर हाई कोर्ट के जो फैसला जारी हुआ उसके ऊपर था। उसमें उनका कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी गैर आईनी करार दे चुकी है और इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि वो करे। इसके लिए किसी को भी दरख्वास्त गुजार को सिविल अदालत में जाना पड़ेगा कि ये इलेक्शन ठीक है या नहीं है। जी, पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत में आधे घंटे का वक्फा कर दिया गया है। तफसील बता रहे थे हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।